नमस्कार। आज हम दो दुनियाओं के दो बादशाहों को आमने सामने लाने वाले हैं। एक तरफ फुटबॉल के किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के शहंशाह विराट कोहली। ये दोनों सिर्फ अपने खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमाई के मैदान पर भी बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देते हैं। तो सीधा सवाल यही है, इन दोनों ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन में से असल में ज्यादा अमीर कौन है? चलिए आज जरा आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके बैंक बैलेंस को खंगालें, चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों दिग्गजों पर जिन्होंने अपने अपने खेल को एक नई पहचान दी है। तो एक तरफ हैं पुर्तगाल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने साल 2002 में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया और देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर्स में से एक बन गए। और दूसरी तरफ हैं भारत के अपने विराट कोहली, जिन्होंने 2008 में डेब्यू किया और अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया पर छा गए। तो चलिए इस मुकाबले का पहला राउंड शुरू करते हैं इनके शानदार कार कलेक्शन से। देखते हैं कि सड़क पर किसका राज चलता है। अब रोनाल्डो के कार कलेक्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे पास कौन कौन सी कारें हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कलेक्शन किस लेवल का होगा। रोनाल्डो के गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जो उनके कलेक्शन का ताज है और उसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। जी हां, 66 करोड़ रुपए ये कीमत है रोनाल्डो की बुगाटी सेंटो डीएसी की। ये उनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है। सोचिए, एक गाड़ी की कीमत 66 करोड़। अच्छा, ये तो हुई रोनाल्डो के गैराज के सबसे महंगे हीरे की बात। अब जरा देखते हैं कि विराट कोहली के कलेक्शन की सबसे महंगी कार कौन सी है। विराट कोहली के कलेक्शन की सबसे महंगी कार है बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी और इसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। तो यहाँ दोनों की सबसे महंगी कारों की कीमतों में एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। और ये तो सिर्फ एक एक गाड़ी की बात है। रोनाल्डो के गैराज में 19 करोड़ की बुगाटी चिरोन और लगभग 7 करोड़ की रोल्स रॉयस कलिनन जैसी गाड़ियां भी खड़ी हैं। वहीं विराट के कलेक्शन में भी 3.5 करोड़ की बेंटले फ्लाइंग स्पर और 3 करोड़ की ऑडी R8 जैसी शानदार गाड़ियां हैं। लेकिन कीमतों का फर्क तो साफ है। चलिए अब सड़कों से ऊपर उठते हैं, कारों की दुनिया से आगे बढ़कर देखते हैं कि इन खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफस्टाइल जमीन से उठकर आसमान तक कैसे पहुंचती है। और यहां तो फर्क और भी बड़ा हो जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास अपना खुद का 512 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट है। इतना ही नहीं, उनके पास 142 करोड़ रुपए की एक शानदार यॉट भी है। वहीं अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो विराट कोहली के पास अपना कोई प्राइवेट जेट या यॉट नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी महंगी लाइफस्टाइल के लिए ये पैसा आता कहां से है। अब हम इनकी कमाई के जरियों पर एक नजर डालेंगे और यहीं से हमें इनकी दौलत के बीच के फर्क की असली वजह समझ आनी शुरू हो जाएगी। रोनाल्डो की कमाई का पावर हाउस है सोशल मीडिया और फुटबॉल की ग्लोबल पहुंच। वो इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पोस्ट करने के 8 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर हम उनकी रोज की कमाई की बात करें तो वो हर दिन 1 करोड़ 7 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। अब आते हैं विराट कोहली की कमाई पर। उन्हें एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख, एक वनडे के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। और हां, आईपीएल के एक सीजन से वो करीब 17 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये भी एक जबरदस्त कमाई है, लेकिन इसकी सीधी तुलना यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स की भारी भरकम सैलरी और ग्लोबल एंडोर्समेंट मार्केट से नहीं की जा सकती। तो हमने उनकी कारें देख ली, उनके जेट देख लिए और उनकी कमाई के जरिए भी समझ लिए। अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल के जवाब का। सारी तुलना के बाद अब वो आंकड़ा सामने आने वाला है जिसका हम सबको इंतजार है। इस पैसे की जंग में असली विजेता कौन है? और ये रहा आखिरी फैसला। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुल संपत्ति है लगभग 4000 करोड़ रुपए, जबकि विराट कोहली की कुल संपत्ति है करीब 1200 करोड़ रुपए। जैसा कि आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं, दोनों के बीच का वित्तीय अंतर बहुत बड़ा है और इसकी वजह है फुटबॉल का ग्लोबल मार्केट, टीवी राइट्स और क्रिकेट के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े एंडोर्समेंट डील्स। तो आंकड़ों के खेल में विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जब ये दोनों अपने अपने मैदान पर उतरते हैं तो वे सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, वे अपने खेल के असली बादशाह होते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। इस पर आपकी क्या राय है?